हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमडीजी। आज की वीडियो में हम जानेंगे एमडीजी की शुरुआत कैसे हुई, इसके कितने लक्ष्य रखे गए और इन लक्ष्यों के अंतर्गत क्या बताया गया, भारत में इसकी स्थिति क्या है। इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आइए जानें एमडीजी की शुरुआत कैसे हुई। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मतलब यूएन की एक महासभा हुई थी, जिसमें 189 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें हमने 8 वैश्विक लक्ष्यों को रखा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य जो रखा गया वो 2015 तक रखा गया। मतलब एमडीजी की जो शुरुआत हुई थी 2000 में हुई थी और इसे के जो गोल बनाए गए थे उसे प्राप्त करने का उद्देश्य जो रखा गया था 2015 तक रखा गया था। मतलब ये क्या आई थी, 15 वर्षों के लिए आई थी। आइए जान लेते हैं इसके 8 वैश्विक लक्ष्य कौन कौन से रखे गए। ये जो लक्ष्य बताए गए हैं हमें इसे इन्हीं क्रोनोलॉजी में याद करना, मतलब क्रम में याद करना है। इसे आप ऊपर नीचे करके नहीं याद कर सकते। मतलब जो क्रम दिया है 1 नंबर का गोल, 2 नंबर का गोल, आपको उसी क्रम में वो याद करना है। एग्ज़ाम में वैसे ही पूछे जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं हमारा पहले नंबर का गोल क्या है। पहला गोल है वो है अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना। प्रतिदिन $1.25 से कम में जीवन यापन करने वाले की संख्या को घटाना। दूसरा जो काम करना है हमें भूख और कुपोषण से ग्रस्त जनसंख्या को कम करना है। ठीक है। दूसरा लक्ष्य जो हमारा है सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, मतलब प्राइमरी एजुकेशन सभी को देना, मतलब लड़के और लड़कियों सभी को समान रूप से प्राइमरी एजुकेशन देना। तीसरा जो लक्ष्य रखा गया है वो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना। इसमें हमें क्या करना है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में लड़के और लड़कियों के बीच समानता लाना। हमने देखा है कई जगह लड़कों को अत्यधिक पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है या कम पढ़ाया जाता है। तो इस भेदभाव को हमें कम करके सभी के बीच समानता लाना है। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समान अधिकार प्रदान करना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना पड़ेगा। चौथा जो लक्ष्य है वो है बाल मृत्यु दर को कम करना। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 2/3 की कमी लाना। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है उनकी मृत्यु जो हो जाती है उनकी में कमी लाना, मतलब 2/3 की कमी लाना। ये हमारा चौथा गोल है। पांचवा जो गोल है मात्र स्वास्थ्य में सुधार करना, मतलब प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर में 75% की कमी लाना। हमने देखा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो जो बच्चों को जन्म देती हैं तब उनमें से कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें हमें 75% की कमी लाना है। छठा गोल हमारा क्या है, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य जानलेवा बीमारियों से लड़ना, मतलब ऐसी बीमारियां जो व्यक्ति की जान ले सकती हैं उनके फैलाव को रोकना है और उनकी उपचार सुलभ कराना है। सातवां जो लक्ष्य रखा गया है वो है पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करना, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना है, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना है, स्वच्छ जल की व्यवस्था करनी है, स्वच्छता बनाए रखना है और सबकी समान पहुंच होनी चाहिए इन दोनों पर, स्वच्छता पर भी और स्वच्छ जल पर भी। झुग्गी बस्ती की स्थिति में सुधार करना, मतलब झुग्गी झोपड़ी की जो स्थिति है देखे होंगे कैसी होती है, उनकी स्थिति में सुधार करना पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करने के अंतर्गत ही आएगा। आठवां और अंतिम लक्ष्य जो रखा गया है वो है वैश्विक विकास के लिए साझेदारी करना, विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, दवाओं और तकनीक तक सस्ती पहुंच, मतलब सभी के पास दवाएं और टेक्नोलॉजी तक सस्ती, मतलब कम पैसे में पहुंच हो, व्यापार और बाजार तक समान पहुंच। ठीक है, ये हमारे 8 जो लक्ष्य बताया गया वो है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से 8 लक्ष्य हैं। इसे आप क्रोनोलॉजी में ऐसे ही याद कर लीजिएगा। पहला जो लक्ष्य है वो है अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना। दूसरा लक्ष्य है सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा लक्ष्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त करना। चौथा लक्ष्य है बाल मृत्यु दर को कम करना। पांचवा लक्ष्य है मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। छठा है HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य जानलेवा बीमारियों से लड़ना। सातवां है पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करना। आठवां जो लक्ष्य है वैश्विक विकास के लिए साझेदारी करना।
आइए अब जानें भारत में एमडीजी की स्थिति क्या है 2015 तक। भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, जैसे प्राथमिक शिक्षा में दाखिला में वृद्धि, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके एडमिशन में वृद्धि हुई है। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में तेजी आई है। उदाहरण के लिए पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में गिरावट देखी गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सीमित ही विकास कर पाया है भारत, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, जैसे कुपोषण हो गया, स्वच्छता हो गया और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार अभी भी सीमित है। इसमें कुछ ज़्यादा भारत ने प्रगति नहीं की है। एमडीजी के बाद क्या जान ले। एमडीजी आपका यहीं 8 को समाप्त हो गया। भारत की स्थिति आपने देख ली। आइए जान लेते हैं एमडीजी के बाद क्या, मतलब एमडीजी की समय सीमा 2015 को समाप्त हो गई। इसके बाद 2015 में ही संयुक्त राष्ट्र ने नए लक्ष्य और तय किए, जिन्हें क्या कहा जाता है, एसडीजी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। इसकी समय जो सीमा रखी गई वो 2015 से 2030 तक रखी गई। इनमें से कुछ जो लक्ष्य रखे गए हैं वो एमडीजी के ही समान है और कुछ जो लक्ष्य हैं वो व्यापक है, जिनकी कुल संख्या जो है 17 है। एमडीजी की तुलना में एसडीजी क्या है, अधिक व्यापक है। तो एसडीजी की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।